हरि लाल की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्री रामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। आइए आज कथा का चतुर्थ दिवस की मंगलमय भगवान की दिव्य हम आप सभी आरती करेंगे। ओम हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षोः सूरजो अजायता स्तोत्रादोयश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायता। आइए प्रेम से ठाकुर जी की आरती करते हैं। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और ठाकुर जी के बड़े ही भाव के साथ भागवत भगवान की आरती करेंगे। भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पर ये पंचम वेद निराला सब जात जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही अपनी महिमा की आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। शांति की पावन पुण्य पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। हरिणी यह दुख हरिणी यह दुख हरिणी मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल तक भक्त काल सतवार के बताने वाला। ये मधुर बोल जग भक्त काल सतवार के बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। त्वमेव वेद्या सविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव देव।
हरिः ओम् जलेन शीतले कर्णं पुष्पाधिदेवाधिवन्दनं देवाधिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनं हस्ते यक्षपुष्पं गृहीत्वा पुष्पाञ्जलिः ॐ जतनेन वैजन्त देवास्तान् धर्माणे प्रथमान्यासन्नातिहनाकं महिमानः सचन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ॐ नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया धत्तो गृहाण परमेश्वरो पुराण पुरुषोत्तमाय नमः पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की, बालकृष्ण लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की, व्यास भगवान की जय जय श्री राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी भक्तों से अनुरोध है, निवेदन अपने स्थान पर शांति बनाकर बैठ जाएं और भगवान की परम लाभकारी कथा कि आज चतुर्थ दिवस की बेला में आप हम सभी प्रवेश करेंगे और हमारे कथा के मुख्य जवान सभी बैठ जाएंगे अपने स्थान पर शांति बनाकर और अपने मन को माधव के चरणों में लगाकर बड़े ही भाव के साथ कथा को श्रवण करेंगे, क्योंकि इस कथा का शुभारंभ 17 फरवरी से किया गया था। आज कथा का चतुर्थ दिवस और आज आनंद गंध वह परम पिता का जन्मदिन जन्मोत्सव है। तो निश्चय ही आप हम सभी परम पूज्य महाराज श्री के पावन सानिध्य में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाएंगे और आज भगवान का अवतरण दिवस होगा। तो निश्चय ही आज परम आनंद की प्राप्ति निश्चय ही होगी, क्योंकि जब परमात्मा का अवतार होता है तो आनंद की एक लहर सी गूंज जाती है। तो निश्चय ही इस प्रांगण से लेकर जो भक्त यहाँ उपस्थित होंगे निश्चय ही गुंजमान होकर भगवान की कृपा के पात्र बनेंगे। आइए सुंदर दिव्य कथा को आप हम सभी श्रवण करेंगे, शांति बनाकर आप सभी बैठे अपने स्थान पर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। राधे। जय श्री राम। श्री कृष्णा प्यारो कृष्णा, श्री कृष्णा राधे श्री राधे। श्री कृष्णा श्री राधे। श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा। नारायण श्री राधे राधे। श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा श्री राधे। आइए आज श्रीमद् भागवत की कथा का बड़े प्रेम के साथ में चतुर्थ दिवस है
तो भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की कथा बड़े प्रेम के साथ में, बड़े भाव से हम सभी प्रवेश करेंगे। मन वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय, तत्पश्चात भगवान की मंगलमय कथा में बड़े प्रेम के साथ में हम सभी प्रवेश करते हैं। आइए जोरदार जयकारा बड़े प्रेम से लगा करके भगवान की कथा में प्रवेश प्रेम से बोलिए। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की, भक्त वत्सल भगवान की, श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, गोपाल कृष्ण भगवान की, गौरी शंकर भगवान की, नर्मदा मैया की। और एक बार तेज बोलिए, बोल बिलगमा वाले हनुमान जी महाराज की। एक बार और जयकारा लगा दीजिए, बोल वायु देवता की, पवन देव भगवान की। ऐसे हरि चरण कमलेभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वर्णानामर्थ संधाना रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आइए हनुमंत विराजिए, कथा करो मति अनुसार, प्रेम सहित गाधे धरो पधारिए पवन कुमार। पधारिए पवन कुमार। पधारो प्यारे, प्रेम से दोनों हाथ उठा के बोलिए, बोल भक्त वत्सल भगवान की जय, सीताराम जी महाराज की जय, श्री राम दरबार की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय, गौ माता गंगा माता भारत माता की जय। जय जय श्री राम श्याम। आइए
मन वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन, तत्पश्चात भगवान की अमृतमयी कथा में हम सभी प्रेम से प्रवेश करते हैं। तो आइए ताली बजाते हुए प्रेम से गाइए राधे। मन बसो सदा बिहारी लाल। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। अजगर करे नचाओ, पंछी करे नचाओ, दास मलुका कह गए सबके लाला। जय जय श्री कृष्णा, संतन के मुख सो सुनो सुखदाई यह मंत्र, संचालक घनश्याम है हम हैं केवल यंत्र। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। लाल देह लाली लगो, हर हर लाल लगो, अज देह दानव दलन। जय 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 कपिसो, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। आइए जय श्री राम। भगवान के दिव्य चरणों का बड़े प्रेम से ध्यान करते हुए हम सभी भगवान के नाम का दिव्य संकीर्तन करते हुए बड़े प्रेम से दोनों हाथ उठा के और ताली बजा के गाएंगे। क्या गोविंदा गोविंदा गोपाल जी भज मन राधे गोविंदा, गोविंदा गोविंदा गोपाल जी भज मन राधे गोविंदा, गोविंदा गोविंदा गोपाल जी भज मन राधे गोविंदा, गोविंदा गोविंदा गोपाल जी भज मन राधे गोविंदा। जय हो, ताली बजा के श्री राधे।
गाइए। तीनों के नाथ दयाल जी भज मन राधे गोविंदा। तीनों के नाथ दयाल जी भज मन राधे गोविंदा। गोविंदा गोविंदा गोपाल 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 जी भज मन राधे गोविंदा। भज मन राधे गोविंदा। भज मन राधे गोविंदा। राधे 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 प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री श्री राधे। आइए बड़े प्रेम से हम सभी आज मंगलमयी कथा में प्रेम से प्रवेश करते हैं। ठीक बोल भक्त वत्सल भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय 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 श्री। परम मंगलमय अकारण करुणा बरमालय भक्त वांछा कल्पतरु पीतांबरधारी भगवान श्री कृष्ण कन्हैया की वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण करते हुए अपने आप को बड़ा ही सौभाग्यशाली अनुभव करना चाहिए, क्योंकि भगवान की जो मंगलमयी कथा है वो बड़े प्रेम के साथ में, बड़ी कृपा जब भगवान की होती है तब भगवान की कथा हम सबको सुलभ होती है महाराज। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, बहुत जन्मों के जब पुण्योदय होते हैं तब श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है महाराज। आज भगवान की बड़ी कृपा है जो हम बड़े प्रेम के साथ में मंगलमय श्रीमद् भागवत की कथा का बड़े प्रेम के साथ में गुणगान कर रहे हैं, कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिल रहा है। जब कथा सुलभ हो जाए तो बड़ी कृपा भगवान की समझना चाहिए। सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। और कथा मिलने के बाद अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार न संविधायहि तदो दयते विवेकः। बहुजन्म समर्जितेन, जब सत्संग मिल जाए तो अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार, अज्ञान के अंधकार में जो हम डूबे हैं, ना संविधायहि तदो दयते विवेकः। अज्ञान नष्ट होकर के विवेक का उदय हो जाता है, विवेक उदय हो जाता है। आज
हमारे जीवन से सत्संग दूर होता जा रहा है, इसलिए हमारे जीवन से विवेक समाप्त होता जा रहा है। विवेक विचार तो सत्संग से आते हैं भाई, और जब सत्संग को ही हम दूर कर लेंगे तो विवेक विचार आएंगे कैसे? इसलिए आज कोई विचार नहीं है। क्यों? न बोले ना खाने पीने में विचार, न भूलने में विचार, किसी चीज में कोई विचार नहीं। मन काले हो गए महाराज, क्योंकि सत्संग हम बड़े प्रेम से कथा श्रवण करना बंद कर रहे हैं। और कथा श्रवण करते भी हैं तो बस सिर्फ उसके पीछे मनोरंजन की भावना से। इसलिए आज बड़े प्रेम के साथ कथा कल्याण नहीं कर रही है, क्योंकि हम हृदय से कथा में बैठ ही नहीं पा रहे हैं। 3-4 घंटे भी बैठेंगे फिर भी दुनिया भर की बात करते हैं, और फिर कहते हैं कथा श्रवण करके आए। किया क्या आपने? भाई प्रपंच करते करते तो पूरा जीवन बीत गया, व्यर्थ बातें करते करते जवानी क्या, बालपन से जवानी आ गई, जवानी से बुढ़ापा आ गया, और अब भी हमने सब कुछ वही किया। तो बड़े प्रेम के साथ में मिला क्या हमें? इसलिए सावधान, भगवान ने विशेष कृपा करके मनुष्य शरीर दिया है, तो इसकी विशेषता समझ करके भगवान के नाम कथा कीर्तन में मन को लगाना चाहिए। काम करते चलो, नाम जपते चलो, नित्य कृष्ण का गुणगान करते चलो, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। देखो, भगवान के नाम के लिए ये जिह्वा क्यों मिली है? स्पष्ट श्रीमद्भागवत कथा के 2 स्कंद में बड़े प्रेम के साथ में बताया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जो मनुष्य शरीर पा लिया और पा करके भगवान का भजन नहीं करता, व्यर्थी पशुओं जैसा जीवन है। कान भगवान की कथा को नहीं श्रवण करते, उस सर्प के बिल के समान व्यर्थ है। सर्प के बिल के समान व्यर्थी है महाराज। बिल चूहा बनाया, चूहे ने को बड़े प्रेम से सर्प खा लिया, और फिर वो उसमें कुछ समय रहने लगा। महाराज तो व्यर्थी है वो। और पृथ्वी का गुण है, बोले जो कोई वहां से गया तो अपने आप जो बड़े बड़े गड्ढे होते हैं ना, अपने आप प्रकृति का स्वभाव ही है कि बड़े बड़े गड्ढे आप छोड़ दीजिए 2-4 साल, साहब महाराज बड़े प्रेम के साथ बराबर हो जाएंगे। तो आज हमने भी मनुष्य शरीर पा करके भी इन कानों में केवल प्रपंच सुना, व्यर्थ बातें सुनी। महाराज पृथु तो 10,000 कान मांग रहे हैं, बताइए। महाराज पृथु कहते हैं, भाई हमें तो 10,000 कान दे दीजिए। क्यों? क्योंकि मैं भगवान की कथा बड़े प्रेम के साथ में चाहता हूँ, खूब श्रवण करूं, खूब भगवान की कथा सुनो। लेकिन इन 2 कानों से पूरी कथा नहीं श्रवण कर रहा महाराज। मुझे तो 10,000 कान चाहिए, अलग अलग कथा सुनो। इतने रसिक हैं, बताओ। हम तो 3 घंटे भी भगवान के नहीं बन पा रहे हैं, भगवान की कथा श्रवण करके अपना जीवन नहीं धन्य बना पा रहे। और महाराज पृथु 10,000 कान मांगते कथा सुनने के लिए, बताओ कितनी रसिक है। और जहां जहां कथा होती है वहां श्री हनुमंत लाल जी महाराज सबसे पहले विराजमान हो जाते हैं। रामचरित सुनबे को रसिया, इतने रसिक है श्री हनुमंत लाल जी महाराज। श्री सूत जी कहते हैं, ऋषियों ये भगवान की बड़ी परम कल्याणकारी कथा है। तो जो कान भगवान की कथा नहीं सुनते वो सर्प के बिल के समान व्यर्थ है। जो नेत्र प्रभु का दर्शन करके प्रसन्न नहीं होते, मोर के पंख में जैसे नकली नेत्र बने होते हैं ना, बस उसी के समान व्यर्थ ही हैं। जो जिह्वा गोविंद के गुणानुवाद नहीं गाती वो दादुर के समान व्यर्थ है। सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुनाने से पहले बता दिया
कहते हैं परीक्षित तुम बहुत धन्य बड़भागी हो। क्यों महाराज? अरे तुमने इतना सुंदर प्रश्न किया है और तुमको तो श्रीमद् भागवत कथा सुलभ हो रही है। तुम तो बड़भागी हो क्योंकि तुम अपने कान बड़े प्रेम से इतने पवित्र कर रहे हो। जो जिह्वा गोविंद के गुणानुवाद नहीं गाती, भगवान की चर्चा जो जीव नहीं करती, व्यर्थ बातों में तो प्रपंच में खूब मन लगता है। भगवान की चर्चा करने से महाराज जम्हाई आना चालू हो जाते हैं। तो क्या कहते हैं सुखदेव जी? बोले दादुर के समान व्यर्थ है। दादुर कहते हैं मेढक को। आपने देखा बरसात में जबरदस्ती टर्राता रहता है। ऐसे हम लोग भी प्रपंच के लिए इतना बोलते हैं, इतना बोलेंगे महाराज, इतना व्यर्थ प्रपंच करते हैं। सुखदेव जी हंसते, अरे राम राम, देखो अपनी जिह्वा को मेढक के समान बना के रखा है। किया क्या इससे? केवल प्रपंच ही करता है। कि बिलेवतोरु क्रम विक्रमान्ये न शृण्वता कर्णपुटे नरस्य जिह्वा सती दादुरिके वसूत न चोपगा यद्युरुगा ये गाथा। इसलिए मनुष्य जन्म मिला है तो बड़ा भागी समझ करके भगवान के बन करके जीवन को परम धन्य बनाना चाहिए। कल आप लोगों ने बहुत सुंदर सुंदर कथाएं सुनी थी। दिव्याति दिव्य प्रसंग बड़े प्रेम के साथ में कल आपने श्रवण किए। किस प्रकार से सृष्टि वर्णन की कथा, भगवान कपिल ने देवहूति जी को जो सुंदर संतों के लक्षण बताए, बहुत आपने विस्तार से कल सुने। सती चरित्र, ध्रुव चरित्र, सारी लीलाएं आप लोगों ने बड़े प्रेम के साथ में कल श्रवण करी। और प्रहलाद चरित्र तक की कथा कल आप लोगों ने श्रवण किया था। आपके सामने कल प्रहलाद जी आए थे, हिरण्यकश्यपु भी आया था। बड़े प्रेम के साथ में हम सभी ने कल भगवान नरसिंह का बड़े प्रेम के साथ में पूजन किया। ठीक ठीक, यहाँ तक की कथा कल आप लोगों ने श्रवण की थी। अब आगे की कथा बिल्कुल ध्यान से सुनिए। कथा में बैठे तो ऐसे समझे जैसे फोटो खींच रही हो हमारी, और बस टेढ़ी मेढ़ी हो जाए तो कैमरे वाले को दोष मत देना भाई। सावधानी आपको रखना चाहिए थी भाई। आपने फोटो कैसे खींची है, इसलिए सावधान आपको होना है ना। कैमरा तो आप जैसे रहेंगे वैसे ही फोटो खींच देगा। तो आप सावधान रहिए, मंगलमयी कथा को बड़े प्रेम से सुनिए। दोनों हाथ उठा के बोलिए, बोलो राधे राधे। तो ऐसे बड़े प्रेम के साथ में प्रहलाद चरित्र की कथा गाई। सुखदेव जी वर्णन करते हुए कहते हैं, परीक्षित, पृथ्वी से 99,000 योजन नीचे एक यमपुरी है, उसमें 28 प्रकार के नरक होते हैं। कितने नरक होते हैं? 28 नरक होते हैं। श्रीमद् भागवत में 28 नरकों का वर्णन किया है महाराज। नरकों के नाम भी सुन लीजिए जरा। लोग कहते हैं जब भोगेंगे नरक देखेंगे। अरे भाई, सब कुछ भोगना है। धर्मशास्त्र में स्पष्ट बड़े प्रेम के साथ में सब लिखा है। नरकों के नाम सूकरमुख, लालाभक्ष, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, ये सब नरकों के नाम है महाराज। कौन कौन सी यातनाएं कहाँ मिलती हैं, नोट करिए जरा। जो लोग दूसरों के धन संपत्ति को चुरा के भागते हैं, ऐसे चोरों को तामिस नरक में डाला जाता है, जहां तांबे के समान तपी हुई आग में दौड़ाया जाता है। बताइए, धन लेके ऐसे ही भागे होगे, अब इसमें दौड़ो। बड़ा कष्ट उठाता है महाराज नरक में जीवात्मा। महाराज एक बार क्षमा करिए, लेकिन यम के दूत कहाँ क्षमा करने वाले, उसी में उसको दौड़ाते हैं महाराज। बड़ा कष्ट उठाता है जीवात्मा। जो लोग अपना पेट भरने के लिए पशु पक्षी आदि का मांस भक्षण करते हैं, हमने कहा था ना, भगवान ने जो बड़े प्रेम के साथ में बनाया है, भगवान ने इतना बड़े प्रेम के साथ भोजन बनाया और वो ना पा करके उल्टा चीज खाने पीने में मन लगता है। भगवान ने दाल चावल सब्जी रोटी बड़े प्रेम से बनाई, खाओ प्रेम से, क्या दिक्कत है। लेकिन ये भी ना पा करके उल्टा सीधा जो भोजन खाते पीते हैं, ऐसे जीवों को कुंभी पाक नरक में डाला जाता है। अब बताओ, उनके लिए भी एक नरक है। अरे राम राम, भयंकर खोलते हुए तेल में डुबाया जाता है।
अब वहाँ कोई तेल की बस 2-4 गुम्मा तो तेल है नहीं, वहाँ तो बड़े प्रेम के साथ बड़े बड़े तालाब है महाराज। और जो बीच में डुबाया ओहो बड़ा कष्ट होता, निकलता फिर पटक देते हैं। यम के दूत तो फिर महाराज बड़े क्रूर ही रहते हैं, बड़ा कष्ट उठाता है जीवात्मा नरक में। बोले तुम भी ऐसे ही तेल में खाए होगे सब, अब तेल ही में डूबो। बताओ कैसा अद्भुत वर्णन किया। परीक्षित जी के तो हाथ जुड़े हैं नरकों का वर्णन सुन करके। परीक्षित दोनों हाथ जुड़े हैं, जल्दी और बताइए महाराज। बोले सुनो, जो बड़े प्रेम के साथ में गृहस्थ जीवन जो जी रहे हैं, तो गृहस्थों का धर्म क्या है? उनके यहाँ कोई आए तो बड़े प्रेम के साथ में, बड़े भाव के साथ में भोजन प्रसाद खिलाओ, ये गृहस्थों का धर्म है। या कोई आया तो आप बड़े प्रेम के साथ भिक्षा लेने कोई आए हैं तो आप प्रेम के साथ उनको भिक्षा दो, ये गृहस्थों का धर्म है। लेकिन कई लोग होते हैं ऐसे, जो कोई अगर आ भी जाए तो ऐसी टेढ़ी निगाह से देखते हैं, महाराज इन्हें देखो कभी भी चले आते हैं, कितना खिलाए अब इन्हें हम। ऐसे गृहस्थों के लिए भी नरक बताया है। अब बताओ, अरे भाई कोई संत महापुरुष आ भी गए तो थोड़ा दे दोगे तो क्या घटेगा? बड़ा भयंकर नरक। बोले कौन सा नरक? बोले वज्रतुंड नरक में जाना पड़ता है, जहाँ क्या क्या मिलता है? बोले गीध उनकी आंखों को निकाल करके खाते हैं महाराज, बड़ा भयंकर कष्ट मिलता है। और जो पत्नी पुत्र आदि के चक्कर में मोह में पड़ करके अपने माता पिता बड़ों वृद्धों का, गुरुजनों का सम्मान करना, संत जनों का सम्मान करना बंद कर देते हैं, उनके लिए भी एक नरक बताया है, महारौरव नरक। बताओ। बोले अरे जिन भगवान ने खूब कृपा करी, माता पिता के आशीर्वाद से, संत गुरु की कृपा से भगवान की प्राप्ति हुई, आज उनको प्रणाम करने में और उनको उनका सत्संग सत्कार करने में तुझे परेशानी है, चल तू भी भोग महारौरव नरक में जा, जहां भयंकर लाल करके लोहा फिर चिपकाया जाता है। महाराज खूब रोता है, क्षमा कर दीजिए महाराज, एक बार क्षमा करिए। लेकिन अब कहाँ क्षमा करने वाला? जीव जब पाप करता है तब उसे पता नहीं चलता कि इसका प्रायश्चित भी पड़ोसी नहीं आएगा, हमको ही भोगना है। याद रखे महाराज, आपको यहाँ भी बड़े प्रेम के साथ में ये जो कार्य हैं, यहाँ भी सुख से नहीं रहने देंगे। आप ये उल्टे काम करना प्रारंभ कर दीजिए, अपने आप सोचिएगा क्या आपकी शकल में 12 बजे मिलेंगे हर समय में, हर समय टेंशन में जीते रहोगे, आप देख लेना। और जो बड़े प्रेम से सत्संगी हैं, तीर्थों का आश्रय लेके चलते हैं, भगवान की कथा संत गुरु में बड़े प्रेम से आस्था रखते हैं, ऐसे महापुरुषों को भी देखिए आप, खूब आनंद के साथ में भगवान की कृपा रहती है। परीक्षित तो कांप गए, महाराज कोई गलती बन गई तो ऐसे ही नरक में जाना पड़ेगा क्या? बिल्कुल ऐसे ही जाना पड़ेगा। तो बचने का उपाय तो बताइए, बचने का उपाय क्या है? बचने का उपाय? बोले क्या उपाय है बचने का? आज सुखदेव जी महाराज परीक्षित को उपाय बता रहे हैं, आप लोग भी सुन लीजिए, आप लोग भी उपाय बड़े प्रेम से सुनिए। क्या उपाय है? परीक्षित ने प्रश्न किया, कोई पाप बन गया तो क्या ऐसे ही नरक में जाना पड़ेगा? बोले बिल्कुल ऐसे ही जाना पड़ेगा। अरे महाराज तो करें क्या? बोले कोई अगर पाप अनजाने में बन जाए, नोट करिए, कोई पाप बन जाए तो क्या करें? बोले उसका प्रायश्चित कर लें, पाप धुल जाएगा। परीक्षित जी बोले महाराज ये तो ठीक है, लेकिन संसारियों के 1-2 पाप थोड़ी हैं, बहुत सारे पाप हैं महाराज, जाने अनजाने में कितने पाप बनते हैं। 1-2 पाप हो तो आदमी प्रायश्चित करे, इतने पापों का प्रायश्चित कैसे होगा ये बताइए। तब बड़े प्रेम से सुखदेव जी ने अब बताया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित नोट करिए, अगर पाप एक बने तो प्रायश्चित कर लो तो ठीक है, जैसे कोई कपड़ा है 1-8 दाग लग जाए 1-2 तो आप बड़े प्रेम से घर में रगड़ के साफ कर देंगे। अब दाग पर दाग लगते जा रहे हैं, आपको धुलने का ध्यान ही नहीं है महाराज, फिर खूब सारे दाग लग जाए तो आपके बस की बात नहीं कि कई बार रगड़ने में साफ हो जाएगा, फिर तो धोबी घाट बना के भगवान ने नरकों की व्यवस्था कर दी है कि आपके बस की बात नहीं, धोबी घाट भिजवाओ भाई,
मार मार करके बढ़िया कपड़ा को साफ करेंगे वहां। तो बोले हमारे इतने जो पाप हैं, तो बोले भगवान ने भी धोबी घाट बना के नरकों की व्यवस्था कर दी है कि ज्यादा पाप हो गए तो अब आपके बस की बात नहीं है। मार मार के यम के दूत बढ़िया सफाई करते हैं महाराज। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। परीक्षित अभी भी घबरा गए। अच्छा महाराज तो क्या करें, पाप से बचने का कोई उपाय नहीं है क्या? अरे है भाई, कौन सा उपाय है? अरे परीक्षित क्या बताऊं मैं, तुम बड़े प्रेम के साथ कथा सुन रहे हो, बहुत भक्ति भाव में भरे हो परीक्षित, इसलिए हम तो तुम्हें एक ऐसा बढ़िया साबुन बता देते हैं जो बड़े से बड़े दाग कोई भी हो एक बार रगड़ दो, बस बड़े से बड़े दाग ढूंढते रह जाओगे। बढ़िया साबुन है महाराज। अच्छा ऐसे ही बताइए महाराज, कौन सा ऐसा है? तब बड़े प्रेम से श्री सुखदेव जी बोल उठे यार कि केचित केवल या भक्त्या वासुदेव प्रचोदिता अघन धुनवंतिका स्नेन निहरमेव भास्कराः। अघन धुनवंतिका स्नेन निहरमेव भास्कराः। कितनी सुंदर बात बताई आप लोग, एक एक बात नोट करने लायक है, सुनते जाइए जरा। केचित केवल या भक्त्या वासुदेव प्रचोदिता, बोले कैसा भी पाप क्यों न बन जाए, आप तो केवल भगवान की खूब कथा श्रवण करना चालू कर दें, सत्संग गुरु का सत्संग करना चालू करें और गुरु का जो मंत्र उस मंत्र का जाप करना चालू करें, बड़े से बड़े पाप धुल जाएंगे, एक पाप नहीं बचेगा महाराज। कितनी अच्छी बात है, बड़े से बड़े पाप धुल जाएंगे, एक पाप नहीं बचने वाला। अच्छा इतनी महिमा भगवान के नाम की? हाँ इतनी महिमा है परीक्षित। अच्छा तो आज तक किसी पापी का भगवान के नाम लेने से कल्याण हुआ भी है कि नहीं, ये बताइए हमें। अरे परीक्षित हुआ है। किसका? बहुत सुंदर प्रसंग अजामिल का सुनाया, सुने आप भी। अजामिल नाम का एक ब्राह्मण, माता पिता का भक्त, बड़ा विद्वान, समिधा बीनने के लिए जंगल में गया, शूद्र से वैश्या को विहार करते देखा, मति मलिन हो गई, हमेशा के लिए उस वैश्या का दास बन के रहने लगा। माता पिता पत्नी पुत्र सबको छोड़ करके उसका दास बन के रहने लगा। समय बीता, जब आते अच्छे दिन, याद करें एक बात, लोगों से कहो कथा सुनो कीर्तन करो, समय खराब है, पाप इतने हैं, मन नहीं लग रहा है, उसमें भी दोष बुद्धि दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि पाप इतने हैं ना भाई, एक जन्म के तो पाप है नहीं, कितने जन्म हो गए इनके। वो तो कृपा कर दी गोपाल ने जो आज मनुष्य जन्म मिल गया, और इसमें भी मनुष्य शरीर मिला है तो भारत भूमि में मिला है, तो इसको सौभाग्य भी अगर हम ना समझ पाए, ये तो भगवान विशेष कृपा कर देते हैं महाराज। तब जीव भगवान की कथा श्रवण करके अपने जीवन को धन्य बनाता है। हमने बताया था ना, भगवान ही विशेष कृपा करते हैं। तो आज बड़े प्रेम के साथ में अजामिल भटक गया। समय बीता समय महाराज, अजामिल उसी का दास बन के रहने लगा। पहले भजन करता था लेकिन बाद में बिगड़ गया। इसलिए जीवन पर्यंत ये कहा है, जो सत्संग भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं उनको जीवन पर्यंत तीर्थ और गुरु का आश्रय लेके चलना चाहिए। बोले तीर्थों में जाता रहे और गुरु के चरण पकड़े रहे, क्या होगा? बोले भाई अगर छोड़ करके आगे बढ़ा तो इतने पाप हैं, पता नहीं कब कलयुग झपट्टा मार के भटका दे। इसलिए हमेशा बड़े प्रेम के साथ में सत्संग से जुड़े रहना चाहिए। आज अजामिल, समय बीता, 9 पुत्र हो गए, 10वां पुत्र गर्भ में था महाराज। उसी समय हमने आपको बताया ना कि जब आते अच्छे दिन तो अच्छी बात सुहाती, और ना ही तो समझाने पर भी नहीं समझ में आती। उसको सत्संग में बैठना भी व्यर्थ लगेगा जब बुद्धि खराब है तो।
पाप अधिक रहेंगे तो सत्संग में बैठना बोले अरे समय जा रहा है, चलो चलो अपना काम और देख लेते हैं, उस समय उसको काम ही याद आएगा। हनुमान जी कहते हैं राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। आज की जीव कहते हैं काम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। अरे भाई काम भगवान की कृपा से मिला है तो कम से कम प्रभु को तो मत भूल। और भगवान को भूला और ठाकुर जी का नेक दिमाग घुमाना, ग्वालियर में पागल खाने में भर्ती मिलेगा। फिर कहने का आश्रय क्या है? ठाकुर जी ने कृपा करके जब मनुष्य शरीर दिया है और उन्होंने कृपा करी है तो कम से कम थोड़ा थोड़ा तो अपनी मुक्ति का जतन कर लो। थोड़ा तो कुछ अपने विषय में भी सोचो कि भाई हमको जब जाना है तो कुछ कमा के ले गए कि नहीं, कि केवल संसार का धन ही कमाते रह गए। कुछ भगवान के नाम का धन भी तो कमाया, क्योंकि ये धन तो यही रहेगा और भगवान के नाम का धन वहां काम आएगा। यम के दूत देखो भाई, आज हम यहाँ पाप करते हैं और बड़े प्रेम के साथ में लोगों के सामने बढ़िया बनने का प्रयास करते हैं, लेकिन आप एक बात विचार करिए, क्या भगवान से भी कुछ छुपा है क्या? क्या भगवान नहीं जानते कि तू कैसा है? नेक कमाई कर ले बंदे, कर्म न करना काला। क्यों? क्योंकि लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। और पाप की देखिए, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, और पुण्य की नैया पार लगाए। जो पुण्य करता है तो पुण्य की नैया पार लगाए, और पाप की नाव डुबाता मेरे मालिक के दरबार में है सबका जीवन खाता। मेरे मालिक के दरबार में है सबका जीवन खाता। बड़े प्रेम के साथ भगवान के दरबार में सबका जीवन खाता है। यहाँ तो छुपा लेंगे, जब वहां पहुंचेंगे तुरंत यमराज कहेंगे हाँ भैया चित्रकेतु जरा पूरी फाइल तो निकालो राम प्रकाश की। फिर कहाँ जाएंगे भाई? वहां तो एक एक पूरी फाइल में सब कुछ लिखा है ना कि कब का क्या किया इसने। सावधान। कुछ बड़े प्रेम के साथ देखिए भाई, भागवत कथा बड़े प्रेम के साथ में ये नहीं कहते कि आप घर छोड़ दो। भागवत कथा ये नहीं कहते। आज अगर हम कहें कि सब डिंडोरी वाले वन में चले जाएं, तो भाई वो वन ही डिंडोरी बन जाएगा, डिंडोरी वन बन जाएगा। है कि नहीं? हाँ जी कि ना जी? आप सब वहां जाएं तो ये वन बन जाएगा, और जहां जाएंगे वहां नई डिंडोरी बस जाएगी। तो आज श्रीमद् भागवत की कथा घर छोड़ने को नहीं कहती। गृहस्थ जीवन है, काम करे कोई बात नहीं, लेकिन काम के साथ भगवान के नाम से जुड़े रहें। देखिए भाई, जब टू व्हीलर के दोनों पहिया बढ़िया रहेंगे तो गाड़ी बढ़िया दौड़ेगी। और घर गृहस्थी का पहिया तो हमने बढ़िया एकदम अच्छे से रखा है, और भगवान के नाम का पहिया तो पंचर चल रहा है, तो फिर गाड़ी ज्यादा दूर तक आप नहीं दौड़ा सकते। दोनों पहिया गाड़ी के बढ़िया होने चाहिए। काम भी बढ़िया आप करें, बड़े प्रेम के साथ काम पर भी ध्यान दें, उसके साथ भगवान के नाम पर भी ध्यान दें। दोनों पहिया बढ़िया रहेंगे, घर गृहस्थी की भगवान के नाम की गाड़ी दौड़ेगी महाराज। दोनों बढ़िया होने चाहिए। अब केवल काम पर अगर ध्यान देंगे और एक पहिया पंचर, फिर काम नहीं बनेगा। तो भागवत कथा सिर्फ यही कहना चाहती है कि दोनों बढ़िया रखेंगे तब बड़े प्रेम के साथ हमारा कल्याण होगा। आज इस बात को कबीरदास जी भी कहते हैं, भाई कर्म तो अच्छे होने चाहिए। कि कबीरा जब हम पैदा भये तो जग हंसा हम रोए, अच्छे कर्म किए चलो कि पाछे हंसी न होए। कुछ बढ़िया कर्म किए चले कि पाछे हंसी न होए। बड़े प्रेम से जब जन्म हुआ हमारा तो हम तो रोए, सब हंस रहे थे, लेकिन जब जाए तो हमारे कारण सब रोए। अरे भाई कितने सुंदर सज्जन थे, कितने बढ़िया थे ये सज्जन। लोग बड़े प्रेम से, और हम प्रसन्नता से जाएं।
ये नहीं कि हम ही हम के दूतों से पिट के जा रहे हैं और घर वाले भी सब हंस रहे, अरे ठीक ही मर गया, जब तक था ना कहीं पे दम तो किए रखा था मूर्ख। किया क्या था उसने? एक बार एक महात्मा बड़े प्रेम से भजन करते थे, तो उनके साथ एक शिष्य रहता था। एक व्यक्ति उनके दरबार में आकर के बड़े प्रेम से उनको प्रणाम किया। उसी समय सामने से एक सब जा रहा था, लोग राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य कहते हुए जा रहे थे। तो तुरंत उसी समय वो बालक तो वहां बैठ के प्रणाम करके, वो जो व्यक्ति था, तो उसी समय तुरंत गुरुजी ने कहा, बेटा ये जो अभी जा रहा है ना, इसका पता तो लगाना कि ये स्वर्ग में गया है कि नरक में गया है। चेला तुरंत बोला, जी गुरुदेव। गया 10 मिनट में आकर के, गुरुदेव स्वर्ग में गया है। अच्छा। फिर एक शव यात्रा जा रही थी, चेला इसका पता लगाना। 10 मिनट में आकर के, गुरुदेव ये तो नरक में गया है। अरे इतने शीघ्र ये पता कैसे लगा के आता है? जो बैठा था व्यक्ति, उसको संदेह हो गया। गुरुदेव आप कृपा करें, क्या मैं संदेहग्रस्त हूँ, वो ये आप इसको भेजते हैं और ये 10 मिनट में आकर के कह देता है स्वर्ग, इतने जल्दी तो ये स्वर्ग पहुंच के ना आता होगा, ये कैसे बताता है महाराज? गुरुदेव कहते हैं, चेला तुम ही बता दो। उसने बताना प्रारंभ किया। बोले जैसे ही पहले वो मरा और हमने पता लगाया कहाँ मरा, वहीं गए और जाकर के सबसे मिले, आस पड़ोस सबसे मिले। लोग उसके विषय में ऐसी ऐसी दिव्य बातें कर रहे थे, अरे राम राम, हमारे इस मोहल्ले का तो दीपक ही चला गया। जब तक वो सज्जन थे, कथा कीर्तन होता था, बड़े दिव्य संत गुरु आते थे, बहुत सुंदर भगवान के नाम की चर्चा होती थी, बड़े प्रेम के साथ सुंदर कुछ न कुछ कार्यक्रम होते रहते थे। अरे गुरुदेव का वो शिष्य कहता है, बोले जिसके विषय में लोग ऐसी चर्चा करें, बोले वो नरक नहीं, वो तो स्वर्ग ही गया होगा, स्वर्ग गया होगा। अब बताओ, लोग तो चले जाते हैं महाराज, लेकिन कुछ ऐसा करके जाते हैं कि वो अमर हो करके जाते हैं महाराज, अमर हो जाते हैं। और दूसरा, बोले दूसरे का पता चला और गए हम, लोग तो ऐसी चर्चा कर रहे थे, हे भगवान बड़ा दुष्ट था ये, अच्छा हुआ लेट हो गया, पहले मरना था ऐसे। ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे महाराज, जब तक था सबकी नाक में दम किए रखा था, ये तो अच्छा ही हुआ। गुरुदेव कहते हैं जिसके विषय में ऐसी लोग चर्चा कर रहे हो, वो स्वर्ग जा सकता है, वो तो नरक ही गया होगा। तो कबीरदास जी ने चुटकी ली कि कबीरा जब हम पैदा भये, बोले जग हंसा हम रोए, और पाछे कर्म किए चलो, अच्छे कर्म किए चलो कि पाछे हंसी न होए। बड़े प्रेम के साथ में ये श्रीमद् भागवत की कथा है महाराज। तो राम कथा क्या बोले हमको जो जीना सिखाती है, और भागवत कथा बोले कम समय है हमारे पास, परीक्षित जैसे को, धुंधकारी जैसे को, सबको बड़े प्रेम से 7 दिन में उद्धार करके रख दी महाराज। इसलिए जीवन में जीव को एक बार श्रीमद् भागवत की कथा तो अवश्य श्रवण करना ही चाहिए। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की। ऐसी दिव्य श्रीमद् भागवत की कथा है। श्री शुकाचार्य जी कहते हैं, परीक्षित भगवान के नाम की अद्भुत महिमा में अजामिल चरित्र श्रवण कराते हुए यही बताया कि अजामिल कि उस पत्नी से महाराज 9 पुत्र हो गए और 10वां पुत्र होने वाला था, और उसी समय भगवान ने कृपा कर दी, समय अच्छा आ गया। आपको पता है आपके ऊपर भगवान कृपा करने वाले हैं, इसका संकेत क्या है? आपको पता कैसे चले भाई कि आप भगवान कृपा करने वाले हैं? जब हमारे जीवन में बड़े प्रेम से किसी सिद्ध संत गुरु का आगमन हो जाए, समझ लो अब गोविंद कृपा कर दिए, अब भगवान की कृपा बन गई। कुछ संतों की बड़े प्रेम के साथ मंडली आई और बड़े प्रेम के साथ कीर्तन करते हुए चली जा रही थी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा बड़े प्रेम के साथ में करते हुए कुछ संतों की मंडली जा रही थी। रात्रि बड़े प्रेम के साथ विश्राम किया।
कहाँ? संतों ने अजामिल के यहाँ, और बड़े प्रेम के साथ में वहां से ले लिया और बड़े प्रेम के साथ भोजन सामग्री ली और प्रेम के साथ बना करके पाने लगे। संत जब जाने लगे तो तुरंत बड़े प्रेम के साथ में कृपा कर दी। बोले सुनो, जो 10वां पुत्र होने वाला है ना तुम्हारा, उसका नाम नारायण रख लेना, केवल नारायण रखना बस। समय बीता, नारायण नाम रखना बस, सिर्फ इतना कहा और संत तो बड़े प्रेम के साथ में चले गए। 10वां पुत्र हुआ, नारायण नाम बड़े प्रेम के साथ में रखा। नारायण का नाम बड़े प्रेम के साथ में रखते महाराज इतने प्रेम के साथ में बुलाता है, इतने भाव से बुलाता है, हर समय नारायण का चिंतन करता है। छोटे पुत्र पर तो आसक्ति ज्यादा होता ही है, कोई भी कार्य होता है शीघ्र बुलाता है, बेटा नारायण इधर आओ, बेटा नारायण इधर जाओ, बेटा नारायण जल लेके आओ। बात बात में नारायण नारायण करता है, बात बात में नारायण का नाम बड़े प्रेम के साथ में पुकारता है। आहा, बोल भक्त वत्सल भगवान की। तो ऐसे बड़े प्रेम के साथ में भगवान ने बड़ी प्रेम से कृपा करी, तो नारायण नारायण बड़े प्रेम के साथ में बोलना प्रारंभ किया। समय बीता, इसका मृत्यु समय आया, और मृत्यु समय आया महाराज, तो उसी समय बड़े प्रेम के साथ नारायण को पुकारता है, नारायण को बड़े प्रेम के साथ में पुकारता है। इसलिए महाराज जगत में कोई ना परमानेंट, एक संत ने बड़े प्रेम से गाया। आओ 1 मिनट के लिए गा लीजिए जरा। बोल भक्त वत्सल भगवान की जगत में कोई ना परमानेंट। जय हो। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। आवागमन लगा दुनिया में, आवागमन लगा दुनिया में, आवागमन लगी दुनिया में, आवागमन लगी दुनिया में। जगत है रेस्टोरेंट, जगत है रेस्टोरेंट, जगत है रेस्टोरेंट, जगत है रेस्टोरेंट। अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे। तेरे तंबू में जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट।
हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, चाहे घूमो दिल्ली के, चाहे घूमो दिल्ली के, चाहे घूमो दिल्ली के, मन में नाम प्रभु का राखो, मन में राम प्रभु का राखो, राम प्रभु का राखो, राम प्रभु का राखो। पहनो धोती पैंट, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। संत की संगत कर लो भाई, साधु संत की संगत कर लो, 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 साधु संत की संगत कर लो। ये सच्ची गौर में, ये सच्ची गौ में, ये सच्ची गौ में, संत कहे इस जगत में, संत कहे इस जगत में, संत कहे इस जगत में, मत होना अपसेट जगत में, कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, कोई न परमाने जगत में, कोई न परमाने, कोई न परमाने, जगत में कोई। इसलिए अभी से बड़े प्रेम के साथ जब पता है कि परमानेंट नहीं, तो बड़े प्रेम के साथ में फिर भगवान की कथा में क्यों अपसेंट होना। दोनों हाथ उठा के लाइक गाइए, राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे राम राम राम। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा। बोल भक्त वत्सल भगवान की ठीक। इसलिए बड़े प्रेम के साथ में सरलता सहजता रखनी चाहिए और भगवान की कथा सुन करके अपने जीवन को धन्य बनाते रहना चाहिए। जो पता ही है परीक्षित जी का तो कम से कम भरोसा था, 7 दिन मरने का श्राप लगा था कि 7 दिन रहेंगे, और हमारा तो कल का भी भरोसा नहीं। फिर कम से कम कुछ ऐसा पुण्य कमा के जाएं, कम से कम कुछ तो ऐसा कमाएं कि जब यहाँ से जाओ तो वहां पर भी हम कह सकें हाँ ये कुछ ना कुछ अच्छा काम किया है। ऐसा भी बुरा काम ना करके जाए कि यम के दूत यहीं से पृथ्वी लोक से मारते हुए ले जाए। भाई भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है तो कम से कम सहजता सरलता तो रखें। भगवान सरलता से रिश्ते, भगवान कहते थोड़ा भी अहंकार आया तो जहां आता है अभिमान वहां से खिसक जाते हैं भगवान। और इसीलिए श्रीमद् भागवत कथा के द्वितीय स्कंद में लिखा है कि मनुष्य शरीर पाकर जो जीव भगवान का भजन कथा श्रवण नहीं करते ऐसे जीव पशु के समान है। क्या समय आ गया, क्या समय आ गया कि आज पशु बड़े प्रेम के साथ प्रशंसा कर रहे हैं। महाराज बताओ, पशु प्रशंसा कर रहे हैं। कितने पशु, 4 पशु प्रशंसा करते हैं। क्या समय आया कि आज 4 पशु प्रशंसा करने के लिए तैयार हैं। महाराज किसकी? मनुष्य की प्रशंसा कर रहे हैं। कौन कौन से मनुष्य की? ये जा बड़े प्रेम से श्रवण करें।
चार पशु बड़े प्रेम से प्रशंसा कर रहे हैं महाराज। कौन कौन से, जरा बड़े प्रेम से नोट कर लीजिए। बोली श्वबिट वराहोष्ट खरैः संस्तुता पुरुषा पशुः। स्वबिट वराहोष्ट खरैः, चार पशु प्रशंसा करते हैं। पहला प्रशंसक कौन है? स्वबिट। नोट करते जाइए। स्वबिट, स्वान। स्वान किसे कहते हैं जी? किसे कहते हैं? हाँ, किसे कहते हैं? हाँ, कुत्ते को। वाह, हाँ, स्वान कुत्ते को कहते हैं। आज मनुष्य की प्रशंसा करने को तैयार बैठा है, बताओ। अच्छा, किन मनुष्य की प्रशंसा करता है जी? आज वो स्वान देखता है क्या? एक रोटी का टुकड़ा हो और दो कुत्ते हो। आपको महाभारत देखना हो तो बढ़िया बड़े प्रेम के साथ वहीं डालिए, बढ़िया महाभारत देखने को मिलेगा महाराज। तो आज वो स्वान देखता है, क्या देखता है? क्या देखता है जी? कि आज वही मनुष्यों की स्थिति होती जा रही है। छोटी छोटी सी बातों पर, छोटी छोटी सी जमीन पर, छोटे छोटे सी जगह पर महाराज जिन बात का कोई सार नहीं, ऐसे लड़ते नजर आते हैं महाराज, ऐसे लड़ते मरते नजर आते हैं। वो देख करके स्वान बड़ा प्रसन्न हो जाता है। मेरी खानदान का मालूम चल रहा है, ये तो जैसे हम है ऐसे ये कहलाए। क्यों? बोले ऐसे बड़े प्रेम के साथ हम भी ऐसे ही लड़ते झगड़ते रहते हैं, ये भी लड़ झगड़ रहा है। सावधान। देखो भाई, भगवान ने कृपा करके मनुष्य जन्म दिया है तो कम से कम मनुष्यता तो रखें। मंदिर में तो बड़े प्रेम के साथ में कहते हैं तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है तेरा। आज भगवान हमारी प्रार्थना स्वीकार नहीं करते। एक बार प्रार्थना ध्रुव जी ने करी, एक बार प्रार्थना प्रहलाद जी ने करी, भगवान ने स्वीकार करके कृपा कर दी। और आज हम प्रार्थनाओं पर प्रार्थना कर रहे हैं, ठाकुर जी स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी प्रार्थनाएं झूठी है महाराज। कैसे झूठी है? मंदिर में तो कहते हैं तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है। बोलिए जी, आरती गाते हैं कि नहीं? क्या गाते हैं? तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है। और हम लोग तो इतने बुद्धिमान हैं, अगर कोई 2 4 10 20 लोग हमको देख रहे होंगे आरती करते तो हमारी आरती और बदल जाती है। पहले तो कहते तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है तेरा, कुछ लोग देख रहे हो तो प्रभु मैं भी हूं तेरा, ले और दौर भगवान के पास कहते मैं मूर्ख खल कामी हैं। और कोई 2 4 लोग देख रहे हो तो प्रभु से मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो। अब विचार करिए, आपने मंदिर में क्या कहा था? तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है, सब कुछ है। हाँ तो थोड़ा तेज बोलो ना, तेरा ही बोलने में परेशानी हो रही है। से बोल रहे हैं सकल में तेरा बज रहा है। हाँ बोलो, कितने? तेरा। तो तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है। हाँ तो मंदिर में भगवान से कहते हैं प्रभु हमारा कुछ नहीं है, सब आपका है। और आपने बड़े प्रेम के साथ में कह दिया। लेकिन आप विचार करिए, जब सब कुछ आपने भगवान को सौंप दिया तो फिर ठाकुर जी का घर पे जब मंदिर है तो उनको लिए भी बड़े प्रेम के साथ सुंदर सुंदर भोग लगाइए, सुंदर सुंदर बड़े प्रेम के साथ में जो भी अर्पण करना है सब जब कर ही दिया मंदिर में जाकर के, तो फिर उन्हीं प्रभु की जब कथा कहीं हो रही, उन्हीं प्रभु को बड़े प्रेम के साथ में कहीं भंडारा प्रसाद चल रहा, कहीं यज्ञ चल रहा है, तो फिर उन्हीं प्रभु का धन उन्हीं में लगाने में क्या परेशानी होती है हमें? या फिर अगर हम इस प्रकार से नहीं करते तो या तो फिर आप मंदिर में जाके झूठ बोल रहे थे कि नहीं जी? वहां का क्या था फिर आपका? एक नंबर के झूठे। अब वहां हमने झूठ बोला और मंदिर में भगवान के पास में आप तुरंत कहते हैं मैं मूर्ख खल कामी। आपने स्वीकार कर लिया मंदिर में, अकेले में भगवान के सामने स्वीकार कर लिया हमने, मैं मूर्ख हूं, खल हूं, कामी हूं। कितना स्वीकार किया? और कोई आपसे पूछे क्यों, कहां से स्वीकार किया? केवल जवान से कि जीवन से?
कहां से स्वीकार किया है? और कोई कहे नहीं नहीं, हमने तो हृदय से दिल से स्वीकार किया है। और ठीक है, आपने कर लिया, आप मंदिर के बाहर निकलिए और आपसे कोई कहे आइए 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 मूर्ख खलकामी जी, आपका स्वागत है, आओ बैठो, तो कितने लाल पीले हो जाते हैं। तो मंदिर में क्या था भाई? फिर मंदिर में क्या बक रहे थे? एक नंबर के झूठे हैं हम। बस हमारी सारी जितनी स्तुतियां हो रही हैं वो सब झूठी हैं, इसलिए ठाकुर जी कृपा नहीं कर पा रहे हैं। अरे भाई, जो संत महापुरुष भक्त कौन, जो बड़े से बड़ा काम करता है, खूब भजन करता है और फिर भी हृदय में लेस मात्र भी अहंकार नहीं रखता, यही मुंह से निकलता है, राम सो बड़ो है कौन, मोसो कौन छोटो, राम सो खरो है कौन, मोसो कौन खोटो। आहा, ये निकलता है। जब तक हम अपने आप को छोटा नहीं बना देंगे तब तक भगवान कृपा नहीं करने वाले। महाराज, जीवन में नोट करके रखना इस बात को, छोटे बनने में ही भगवान कृपा करते हैं भाई। बड़े बड़े तूफानों से खतरा बड़े बड़े वृक्षों को है, छोटी मोटी दूब को कोई खतरा नहीं है। वो तो कोई पैर रखा तो फिर दब गई और आगे बढ़ा तो फिर वैसे ही हो गई। हाँ जी कि ना जी? हाँ। अब आप एक बात विचार करिए, बड़े बड़े तूफानों से तो बड़े बड़े वृक्षों को खतरा है, नेक तेज हवा चली कि वो पट्टे से गिर गए। अरे भाई, छोटे बनने में बड़े आनंद हैं। कितना छोटा बने? राई है ना, राई जानते हैं? 20 टुकड़े करो उसके, जो एक टुकड़ा बचा उसके भी 20 टुकड़े करो, फिर जो एक टुकड़ा बचा उससे भी छोटे बन के दिखाओ। राई के 20 हिस्सा तापुन पाछे 20 और ताते नन्हे भय रहो तब मिले जगदीश। तब जगदीश कृपा करते हैं। और छोटे बनने का मतलब हृदय में अहंकार लेस मात्र ना रह जाए, हैं? ओहो, जो बड़े प्रेम के साथ, जब सब कुछ मेरे प्रभु का है, मैं अपने प्रभु का हूं, वो चाहे जो बड़े प्रेम के साथ में करें। जब मैं गुरुदेव का हो गया तो गुरुदेव की जो आज्ञा है उसके अनुसार बड़े प्रेम से हम जब चले तो हमारा कल्याण होगा। अब केवल माने, कई लोग होते हैं संसार में ऐसे, हम तो भगवान को बहुत मानते हैं लेकिन बोले हम भगवान की बिल्कुल नहीं मानते। भाई तेरा भगवान को मानना क्या रहा फिर? हम तो गुरु जी को बहुत मानते हैं, फिर गुरु जी की नहीं मानते। अरे भाई, तो तेरा मानना क्या रहा फिर? गुरु जी को तो भाई कम मान, भगवान को कम, उनकी ज्यादा मानेगा तो तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। उनकी मान। एक गुरु चेला जा रहे थे, तो चेला तो थोड़ा स्वाभाविक का थोड़ा था, बीच में बोलना उसका काम ही था, थोड़ा सा चेला था ही ऐसा, करें क्या। तो गुरु जी बड़े प्रेम के सकी तो भगवान को माने, बहुत अच्छी बात है, लेकिन भगवान की माने। भगवान ने जो गीता में उपदेश दिया है, श्रीमद् भागवत कथा में जो बताया जा रहा है, आप उसको बड़े प्रेम के साथ में मानेंगे तो निश्चित आपका कल्याण होगा। तो हम बता रहे थे ना कि गुरु जी को माने, लेकिन गुरु की भी तो मानो, तब बड़े प्रेम से कल्याण होगा। तो गुरुदेव के साथ जो चेला रहता था, दोनों बड़े प्रेम से नदी किनारे किनारे चले जा रहे थे। तो नदी के किनारे चलते चलते गुरु और शिष्य को, तो वो चेला सबसे पहले देखा, अरे गुरुजी, वो नदी में बहता हुआ कंबल आ रहा है, तो आपकी आज्ञा मिले तो मैं वो कंबल को ले आऊं। गुरुदेव बोले, अरे चल, चक्कर में मत पड़ो, चलो शांति से तुम। अरे गुरुदेव, मैं तैरना जानता हूँ। अरे तो क्यों परेशान होते, चलो बेटा। नहीं मैं तैरना जानता हूँ। ठीक है भाई, जाओ। गया और चेला जा करके जैसे ही पहुंचा कंबल के पास में, तो जैसे उसे पकड़ा तो वो कंबल नहीं, भालू निकला। वो तो भालू था। अब तो महाराज गुरुजी तो दूर खड़े थे, वो देखे भालू ने फिर चेला के ऊपर और चेला फिर भालू को पकड़े। तो गुरुजी बोले, अच्छा भाई, ये कंबल और चेला में बड़ी लड़ाई हो रही है। जैसे तैसे आया और आकर के तुरंत चरणों में गिरा, गुरुदेव आपकी आज्ञा ना मान करके मेरी ये दशा। गुरुदेव, मैं पहले ही बोल रहा था तुझे, बोला था कि नहीं? हाँ गुरुदेव, क्षमा करिए। तो बात हमें भले उस समय समझ में ना आवे, लेकिन गुरु और भगवान वही करते हैं जिसमें हमारा कल्याण होता है। कल्याण होगा जिसमें हमारा। आज अजामिल का कल्याण कर दिया संत जनों ने महाराज।
ऐसे अजामिल जो बड़े प्रेम के साथ में नरक पहुंचने वाला था, और वो आज नारायण बेटा का नाम पुकारा, बेटा नारायण इधर आओ, बेटा नारायण इधर आओ, बड़े प्रेम के साथ में कहना प्रारंभ किया। बेटा नारायण इधर आओ, जो बड़े प्रेम से कहना प्रारंभ किया महाराज, चार चार भगवान नारायण के पार्षद प्रकट हो गए और बड़े प्रेम से भयंकर यम के दूतों को धक्का मारा और कालपाश से मुक्त कर दिया अजामिल को। बोल भक्त वत्सल भगवान की। अब बताओ, अजामिल को यम के दूत ले जा रहे थे मारते हुए, और जो नारायण का नाम निकला तो विष्णु के पार्षद प्रकट हो गए, और नारायण के पार्षदों ने खूब पिटाई लगाई यम दूतों की। अब यमदूत विष्णु दूतों से लड़ बैठे, महाराज तुम चमकीले चमकीले कहां से चले आए? तो विष्णु दूत भी बोले तुम बताओ, तुम काले कलूटे कहां से चले आए भाई? बोले हमें नहीं जानते, हम नारायण के सेवक हैं। बोले हम भी यम के सेवक हैं। सुनो भाई, भगवान के नाम का उच्चारण कोई भी करे, बड़े प्रेम के साथ में कल्याण होता है उसका। अच्छा, तो भाई ये तो अपने पुत्र का नारायण नाम लिया है ना? नहीं, इसके पुत्र का नारायण नाम कब से पड़ा? कुछ समय पहले। कब तक रहेगा? कुछ समय बाद। हमारे नारायण प्रभु का नाम अनादि है और अनादि काल तक रहेगा। बोलो किसका नाम मानोगे? बोले अब तो प्रभु का ही नाम मानेंगे। नहीं माने, मारा यमदूतों को, और विष्णु दूत तुरंत मुक्त करके वहां से प्रस्थान कर गए। दोनों की बातें सुना अजामिल, अरे राम राम, सचमुच वो तो जानता ही था कि मैं अपने पुत्र ही का नाम लिया हूं, वो तो समझता था इस बात को। अरे राम राम, मैंने अपने प्रभु को मैंने भुला दिया, और सचमुच मैंने अपने पुत्र का नाम लिया था। और जब नकली नाम लिया तब ये बड़े प्रेम से कृपा बरस गई, और जब असली नारायण का नाम लूंगा तो कैसे प्रभु कृपा नहीं करेंगे? बड़े प्रेम के साथ हरिद्वार गया। हरिद्वार में खूब भगवान के नाम का संकीर्तन करते हुए अजामिल भगवान के दिव्य धाम को प्रस्थान कर गया। बोल भक्त वत्सल भगवान की। जान गया अजामिल, समझ गया भाई कोई किसी को ना आए, आज बड़े प्रेम के साथ में भगवान ही कृपा करके आज ये बड़ी कृपा किए हैं। जान गया। देखो भाई, सबसे बड़ी बात क्या है? भगवान के नाम की महिमा को समझ करके हम अपना बड़े प्रेम से कल्याण कर लें, ये सबसे बड़ी बुद्धिमानी। आज अजामिल जैसे का उद्धार हो गया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ये परम गोपनीय सत्य इतिहास है जो मुझे कुंभज ऋषि ने मलह पर्वत पर बड़े प्रेम के साथ में श्रवण कराया था, जो आज आपको हमने बड़े प्रेम से सुना दिया। ये बड़े प्रेम के साथ कथा सुनाई। कल आपने भगवान नरसिंह का पूजन किया था, हम सभी ने बहुत आनंद लिया भगवान नरसिंह के पूजन का। भगवान नरसिंह का पूजन करने के बाद में प्रहलाद जी ने भगवान नरसिंह की बहुत सुंदर स्तुति गाई है, बहुत दिव्य स्तुति। क्या स्तुति गाई? दोनों हाथ जोड़ करके बड़े प्रेम के साथ में स्तुति गाई। अरे स्तुति के पहले तो भगवान ही अपने भक्त से क्षमा मांग रहे थे, भक्त क्षमा कर देना, मुझे आने में बहुत देर हो गई। अब बताओ, होगा कोई ऐसा? होगा इतना दयालु, इतना कृपालु कौन होगा जो बड़े प्रेम के साथ कृपा भी करते हैं और कृपा करके क्षमा भी मांगते हैं? ये प्रहलाद जी का दिव्य चरित्र बड़े प्रेम के साथ में श्रवण करें। क्या स्तुति गाई? प्रहलाद जी ने क्या मांगा? बहुत सुंदर प्रसंग सुनाया। आज प्रहलाद जी ने बड़े प्रेम के साथ भगवान का भजन किया, स्तुति गाई, और स्तुति गाते हुए क्या कहते हैं? भगवान क्षमा मांगते हुए कह रहे हैं आज। क्या कहते हैं? कि बोले प्रभु प्यारे, अंग कोमल तुम्हारे। बताओ, भगवान कह रहे हैं दुष्ट असुरों ने मारे, मम नाम एक गाने में। भगवान कहते हैं प्रहलाद, अरे राम राम, मुझे क्षमा कर देना प्रहलाद, आने में मुझे बड़ी देर हो गई, क्षमा कर देना।
कितना अत्याचार हुआ। गिरी से गिराया तुम्हें जल में डुबाया हाय, कष्ट पहुंचाया दुष्ट अग्नि के जलाने में। उसे लगाए और प्रभु कहें बार बार, करुणा स्वरूप लगे करुणा दिखाने में। मंजुल मुखार बिंद चूम चूम कहे प्रभु, क्षमा करो भक्त मुझे देर हुई आने में। भक्त मुझे क्षमा कर देना, आने में बड़ी देर हो गई, क्षमा कर देना भक्त।